your name. ओके, सब प्यारे मसीह भाइयों बहनों को, परिवार, परमेश्वर के सुंदर परिवार को जय मसीह की। आज हम इब्राहिम 12 4 से 11 अध्याय वाक्यों को हम पढ़ने वाला है। 12 अध्याय में आज का शीर्षक है परमेश्वर के अनुशासन को सहना या सहलो। हालेलुया। क्या है अनुशासन, क्या है ताड़ना, परमेश्वर क्यों ताड़ते हैं, उससे आज हम सीखेंगे। इब्राहिम पिछले बार इब्राहिम 12 1 से 3 पढ़ा था। हमने पढ़ा सीखा था कि हम सब परमेश्वर के इस जीवन के दौड़ में हम दौड़ रहे उस मकसद की ओर हम दौड़ रहे। पौलुस ने दौड़ा, पत्रोस दौड़ा, सब दौड़ रहा। वो लोग का दौड़ खत्म हो गया, वो लोग निकल गए और हमको वो लोग उत्साहित कर रहे, तुम भी दौड़ सकते, तुम भी अंत तक रह सकते हैं, हार मत मानो, पीछे मत हटो, यीशु की ओर ताकते रहो। वो लोग हमें उत्साहित कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैन, हम भी विश्वास से हम दौड़ रहे। तो हम देखेंगे आज दौड़ कौन है। आपको मालूम है हम सबका एक लाइफ कोच है। कौन है हमारा लाइफ कोच? यीशु मसीह। आमेन। आजकल हम बहुत सारे लोग सुनते हैं लाइफ कोच, हालेलुया, मैरिज कोच, जीवन के कोच, शेयर मार्केट कोच, बहुत सारे कोच रहते हैं, पर सबसे उत्तम, सबसे अच्छा कोच हमारा लाइफ कोच है यीशु मसीह। मेरा यीशु मसीह हमारा लाइफ कोच के जरा जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। ना ही वो लाइफ कोच है, पर वो पहले ही इस दौड़ में दौड़कर हम उसको फॉलो कर रहे हैं और वो अकेला हमको नहीं छोड़ा है। पवित्र आत्मा हमारा साथ है हमको इस दुनिया के रेस में जीतने के लिए। आमेन। ओके, हम आ जाएंगे वचन में। इब्राहिम 12 4 से हम पढ़ेंगे, 4 से 11। अभी आज हम क्या सीखने वाला है? परमेश्वर का अनुशासन को सहना। हालेलुया। ये अनुशासन क्या है? ये 4 चीज हम आज सीखने वाले 4 से 11 वाक्य में। वो है हम सीखेंगे, यस मेरा लाइफ कोच सिर्फ यीशु है। वेरी गुड। प्रदीप मौर्य के लिए जोरदार ताली बजाए। आप लिखिए, मेरा लाइफ कोच यीशु मसीह है। हम किसी और लाइफ कोच को नहीं मानते, सिर्फ यीशु मसीह को हमारा लाइफ कोच है। उसमें हम शुरुआत करते हैं, उसमें हम खत्म भी करते हैं हमारा जिंदगी का दौड़ यीशु में, और यीशु के पास सर्वदा के लिए हम जाएंगे। इसलिए हमारा लाइफ कोच यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर वो लाइफ कोच हमारे लिए। आमेन। तो 4 पॉइंट्स आज हम सीखने वाला है, तो गौर से सुनिए। 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, परमेश्वर के अनुशासन का उद्देश्य। प्रभु क्यों हमें डांटता है? कितने लोग मम्मी पापा है यहाँ पर? यस, मैं भी मम्मी हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। हालेलुया। अगर हम माता पिता, हम क्या करते हैं? हमारे बच्चों को हम ताड़ना देते हैं, हम अनुशासन करते हैं। क्यों अनुशासन करते हैं? क्या हम पर बच्चों से घृणा करते हैं इसलिए हम अनुशासन करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो प्रथम आए, वो सर्वश्रेष्ठ रहे, वो आशीष पाए, बरकत पाए। इसलिए हम उनको अनुशासन देते, हम उसको ताड़ना देते ताकि और अच्छी तरह से वो लोग प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य हासिल करे, इस दुनिया में बड़े बड़े कार्य को हासिल करे। हाल उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके फ्यूचर में भविष्य उज्जवल हुए। इसलिए हम उन्हें अनुशासन या ताड़ना देता है। ताड़ना हम सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नीति वचन में बहुत सारे जगह में लिखा है, बाप लिखा है एक जगह में कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, म्हणजे अपना छड़ी को बचा के अपने बच्चों को हमको बिगाड़ना नहीं है, हमको सही जगह में छड़ी इस्तेमाल करना है। तो आज प्रभु हमें ताड़ना करते हैं। क्यों? तो 4 चीज हम क्या सीखने वाले हैं? परमेश्वर जब ताड़ना देते हैं, अनुशासन करते हैं, क्यों? हम सब पूछे क्यों प्रभु अनुशासन करते हैं, क्यों ताड़ना देते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? पहला। दूसरा हम सीखेंगे हमारा प्रतिक्रिया। जब परमेश्वर हमें अनुशासन करते हैं, हम कैसा प्रतिक्रिया करना? हमको गुस्सा आना है, घर से वो प्रभु मुझसे ही ताड़ना करते हैं, मुझे अनुशासन करते हैं, मुझे नहीं सुनना है, देखो सब लोग कितना मजा करते हैं, मेरे को ये ताड़ना सुनना है। नहीं, प्रभु सबको ताड़ना देते हैं, सबको। अगर ताड़ना नहीं देता है उसका मतलब है आप लावारिस है, वो भी हम सीखेंगे आज। हालेलुया। अगर प्रभु ताड़ना देते हैं उसका मतलब आपसे बहुत यीशु प्यार करता है, आपसे सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपका ताड़ना और ज्यादा है। मेरे से भी प्रभु बहुत प्यार करते, प्रभु मुझे बहुत ताड़ना देते हैं, अनुशासन करते हैं। हालेलुया। जिधर भी पटरी से जाएगा, निकलेगा, गया, प्रभु चल सलीन वापस आ जा पटरी में। अगर रेलगाड़ी पटरी से निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग का नुकसान होते हैं, जिंदगी का नुकसान होते हैं, चीजों का व्यापार का नुकसान होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे हमको पटरी में चलने के लिए हमको अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा हम सीखेंगे हमारा प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए जब परमेश्वर हमें अनुशासन या ताड़ना देते हैं। तीसरा,
हम सीखेंगे कि इस परमेश्वर के अनुशासन ताड़ना से उसमें क्या परिणाम होने वाले, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गॉड डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। चौथा हम सीखेंगे अनुशासन और सजा म्हणजे दंड, पनिशमेंट, उसमें क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पनिशमेंट एंड अ डिसिप्लिन। When God punishes us, what is the meaning of that? And when God disciplines us, what is the meaning of that? That's what we're going to see. Amen. ताड़ना और अनुशासन या ताड़ना और सजा के फर्क क्या है, लास्ट में वो सारे समरी को हम सीखेंगे। ओके, अभी ये इब्राहिम 12 1 से 3 खत्म किया पिछले बुधवार को। अभी 4 से 11 में 10 बार 4 से 11 में हम देखते हैं अनुशासन, अनुशासन, ताड़ना, ताड़ना के बारे में हम जिक्र किया है 4 से 11 वाक्य में। हालेलुया, इसे हम सीखेंगे। पहला, क्यों परमेश्वर हमको अनुशासन करते हैं। जैसा मैंने कहा, हम सब दौड़ में हैं। हालेलुया, हमारा लाइफ कोच है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अंदर, यीशु मसीह स्वर्ग में हमें ताड़ना देता है, हमें अगुवाई करते हैं लाइफ कोच होकर। वो क्यों हमको ताड़ना देते, क्या कि क्योंकि हमारा सबके पास जब हम रेस में चलता है, हमारा एक रीति रिवाज है, एक नियम है जो हमको फॉलो करना है। अगर वो नियम को हम नहीं फॉलो करते, क्या होगा, हम डिस्क्वालीफाई होंगे, हम रेस से डिस्क्वालीफाई होंगे, हम स्वर्ग पहुंच नहीं सकता है। तो स्वर्ग पहुंचने के लिए हमको एक लाइफ कोच चाहिए जो हमको बताएंगे कि आप डिस्क्वालीफाइड है, ऐसा मत करो, इसमें रहो, इसमें बने रहो, परमेश्वर में बने रहो, वचन में बने रहो, इस रास्ता लो, ये रास्ता में बहुत डेंजर है, इधर मत जाओ, ये रास्ता लेगा तो पक्का तू अपने मकसद को पूरा करेंगे, आपको पुरस्कार मिलेंगे, आपको सम्मान मिलेंगे, आशीष मिलेंगे। ये सारा चीज पवित्र आत्मा अंदर होकर हमें सिखाता है। हर वक्त में पवित्र आत्मा को बोलते, पवित्र आत्मा क्या मैं सही पटरी में चल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी है मेरी जिंदगी में, प्लीज मुझे दिखाओ, मुझे सुधारो। अनुशासन मतलब सुधारना, हमारे जिंदगी को सुधारना, हमारे जिंदगी को शुद्ध करना, पवित्र करना। क्योंकि हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हमारे जिंदगी में है जो हमको सुधारना है। गंदे गंदे आदतें है, गंदे गंदी बातें है जो हमें यीशु या आत्मिक उन्नति से दूर करवाता है या रोकता है या प्रभु से पूरा से प्यार से मिठा देते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे दुष्ट आत्माओं को हमारे जिंदगी से निकालने, दुष्ट आदतों को हमारे जिंदगी से निकालने, ताकि हम स्फूर्ति से, पूरा पवित्रता से, सामर्थ्य से बढ़कर हमको हमारा दौड़ को खत्म करना है। हालेलुया, इसे गौर से सुनिए आज का वचन। पहला, हमको क्यों अनुशासन चाहिए, क्यों विश्वासी लोगों को, मसीह के लोगों को अनुशासन चाहिए, ताड़ना चाहिए। हालेलुया, तो एक बार हम फिर से एक बार जस्ट 12 4 से 11 पूरा पढ़ेंगे, फिर एक एक चीज हम सीखेंगे। ओके, कम ऑन लेट्स गो। हिब्रू 12 4 से 11 पढ़िए। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेद नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुम्हारा लहू बहा, जैसे यीशु मसीह पाप से लड़ाई किया, क्रूस पे चढ़ा गया, उसके पाप लहूलुहान हो गया। प्रभु बोलते तू अभी तक पाप से लड़ाई नहीं किया, पाप आते वो चलते, पाप सह लेते, पाप को और हम संवारते रहते, सराहते रहते, जिसका वजह से हमारे आत्मिक उन्नति नहीं हो रहे, हम यीशु के साथ एक नहीं हो रहे। हालेलुया, मेरी जिंदगी में भी बहुत पाप थे, उसके साथ में संघर्ष करते थे। तो पहला मुझे नहीं मालूम था कैसे संघर्ष करना है। मैं सोचा विश्वासी बोलेगा तो चलते, कभी भी थोड़ा पाप, थोड़ा झूठ, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा कड़वाहट चलता है। पर जब मैंने वचन पढ़े, मैं जान लिया ये सारे चीज मेरे आत्मिक उन्नति को नष्ट करते हैं, मेरे यीशु के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ देते हैं और मुझे आराम से नीचे की ओर खींचेंगे, नरक की ओर लेके जाएंगे। इससे मैंने बोला नहीं, मुझे पाप से लड़ाई करना है, हाल मुठभेद करना है, मेरे को इधर से जय पाना है। मैं लहू बहाने तक हम उनको पाप से, हमको क्या करना है, संघर्ष करना है। हमको पाप में मिलावट करके, हम मिलावटी जिंदगी नहीं, समझौता करके नहीं जाना है, हमको पाप से लड़ाई करना है। क्योंकि आपका हमारा अंदर पाप के लिए कोई जगह नहीं, कोई वास्ता नहीं। यीशु बोलते हैं मुझे और शैतान के बीच में मुझे कोई वास्ता नहीं, पाप से कोई वास्ता नहीं। हर यीशु इस धरती में जीकर पवित्र जीवन जिया, हम भी जी सकता है। हालेलुया, इसे इब्रानी का लेखक कहते हैं, अरे तुमने इतना झगड़ा नहीं, संघर्ष नहीं किया पाप से कि तुम्हारा लहू बहाया। मैन ओके, पांचवा,
पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है, हाँ, तुमने भूल गए उस हो उपदेश को जो पुत्री की नाई परमेश्वर तुझे देता है, तुमने भूल गया है। कि हाँ। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हम प्रभु सबसे की- प्रभु कहता है, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, हाँ, प्रभु की ताड़ना को हल्का मत समझ। और जब वह तुझे जब तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, हियाव ना छोड़े। हाँ, क्योंकि प्रभु जिससे वो प्रेम करता है, उसी की ताड़ना भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। बोलो सह लो, एक दूसरे को बोलो सह लो, सह लो, सह लो। यस, ताड़ना को सह लो। यस, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, या तुमको पुत्र जैसा समझकर बर्ताव करते हैं परमेश्वर। वो कौन सा पुत्र है, यहाँ पर बैठे हुए कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है। यदि वह ताड़ना, अभी देखो, सुनो सुनो सुनो, ये किधर क्या लिखा है 8 में। हाँ, यदि वह ताड़ना, हाँ, यदि वो ताड़ना, परमेश्वर अगर ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तुम पुत्र नहीं है, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। व्यभिचार के मतलब लावारिस। लावारिस किसको बोलते हैं? जिसके माता पिता नहीं है। ऐसे ही किसी का बच्चा पैदा हो गया और उधर सड़क में डाल दिया, उनके माता पिता लीगली शादी नहीं किया, बिना लीगली शादी करके बच्चा जब होता है उसको बोलते हैं लावारिस। प्रभु बोलते अगर मैं तुझे ताड़ना नहीं देंगे, अगर मैं तुझे अनुशासन नहीं करेंगे, तू लावारिस बच्चे है। कितने लोग को लावारिस बना है? नहीं, मेरे को तो नहीं बना है। हम सब पापा का बच्चे है, पिता का बच्चे है, तो हम प्रभु का अनुशासन लेने के लिए, ताड़ना लेने के लिए सहने को सीखना है। We need to be disciplined, otherwise we'll be called bastards. We are not bastards, we are God's children. So we need to endure hardship in discipline. We need to discipline our life. Okay, आगे now. फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता जब हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी, आत्माओं का पिता कौन है? स्वर्गीय पिता। हाँ, तो हम इतना आदर किया। हमारे धरती का पिता हमको मारते थे। मुझे याद है मेरे पिताजी बहुत मारते थे मुझे, और हाथ में जो मिलते थे उससे मारते। क्यों? ताकि मैं सुधर जाए। हालेलुया। बहुत सारे गलत चीज हमने किया था बचपन में, युवक के टाइम में। इसे हमारे पिताजी हमारे माँ मारते थे, माता में मारता था। क्यों? क्योंकि हमको सही रास्ता दिखाने के लिए। तो हम क्या किया? हम उनको आदर किया, हम उनको भय करता था। हालेलुया। क्योंकि उनको आदर से उनका भय करता था। कितने और इस आत्मा के पिता जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, उसके आदर हमको करना है कि और भी अधीन रहे, जिससे जीवित रहे। जिससे जब हम अधीन रहते हैं, जब हम अनुशासन को लेते हैं, जब हम ताड़ना को लेने के लिए तैयार है, हम स्वागत करते हैं उस ताड़ना को। प्रभु कहते हैं कि तुम जिएंगे, तुम मरेंगे नहीं। जो ताड़ना नहीं लेता है, जो अपना मुताबिक जीता है, वो क्या होगा? वो मरकर नरक में जाएंगे। पर ताड़ना लेता है, अनुशासन होता है, इसका मतलब हम सब, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम परमेश्वर का बेटा बेटी है और हम स्वर्ग जा रहे हैं। ओके, आगे 11 लास्ट 11 वाक्य में जाकर फिर हम सीखेंगे। यस, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। हमारा धरती का माता पिता थोड़े देर के लिए, हाँ, हमको समझ के लेने के लिए वो हमको अनुशासन करते थे, हमको ताड़ना देते थे। हाँ, ताड़ना करते थे। यस, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता था। क्यों करते थे? हमारा धरती का माता पिता हमको ताड़ना क्यों देते थे? हमको क्यों मारते थे, अनुशासन करते? हमारे फायदा के लिए, हमारे लाभ के लिए। नहीं तो हम सब बिगड़े हुए लड़का लड़की, बेटा बेटी होते थे। हम सब इधर उधर भागकर गंदे चीज में फंसते थे कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। हालेलुया। यस, वर्तमान में अभी हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होता है, हाँ, शौक होता है। अरे मुझे इतना ताड़ना करे यीशु, ओ क्यों ही लोग मुझे मार रहे हैं, क्यों मेरा परमेश्वर मुझे मार रहे, ताड़ना दे रहे, मुझे नहीं अच्छा लगता है।
अभी तो शौक लगता है, अभी तो दुख लगता है जब ऐसा होता है, परंतु हाँ शोक ही की बात दिखाई पड़ती है तो भी यस, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हाँ, हाँ, हो गए हैं, हम सहते सहते इस अनुशासन को, इस ताड़ना को, इस मार को जो यीशु हमको देता है कभी कभी सुधारने के लिए, वो सहते सहते हम क्या होते हैं, हम पक्का हो जाते हैं, हम सुंदर होते हैं, हम पवित्र होता है, यीशु जैसा बनता है। पीछे उन्हें चैन के साथ अब फिर हम चैन के साथ जिंदगी जी धर्म सकता का है, प्रतिफल मिलता और है। धर्म का प्रतिफल हमारे जीवन से दिखाई देंगे लोगों को। हमें हमारी जिंदगी शांति का जिंदगी होता है। हालेलुया। अभी समझा ताड़ना क्यों चाहिए हमें? तो पहला हम सीखेंगे इस अनुशासन, इस ताड़ना से जो हमारा स्वर्ग धरती का पिता भी हमको मारते थे, हमको सुधारते थे, शुद्ध करते थे। कितना स्वर्गीय पिता, आत्मा के पिता हमको अनुशासन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? जब आत्मिक पिता हमें अनुशासन करते हैं, ताड़ना देते, उसका उद्देश्य क्या है? मुझे भी परमेश्वर से बहुत सारा अनुशासन मिला है, बहुत सारा। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मुझे अनुशासन किया, मुझे ताड़ना दिया, मुझे कभी भी मार भी मिला, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि आज मैं इतना आशीष पाया हूँ, इतना शांति से भरा हूँ। आज मैं शांति से जी सकता हूँ। पहला हर चीजों में मैं, मेरा जिंदगी में गड़बड़ी, हालेलुया, दुख, बहुत सारे परेशानी आते थे, क्योंकि मैं अनुशासन में नहीं चलते थे, मैं अपने खुदगर्जी में चलते थे, जो मुझे अच्छा लगता मैं करते थे। प्रभु क्या चाहते हैं वो नहीं करते थे, जिसका वजह से मुझे बहुत यीशु से अनुशासन मिला, ताड़ना मिला। फिर मैं सुधरने लगा, यीशु का जैसा बनने लगा। मेरा ये कड़वाहट, गुस्सा, ना क्षमा सब निकल गया मेरे जिंदगी से, गंदे बातें मेरे जिंदगी से निकल गया, और यीशु जैसा मैं बनने लगा। यीशु जैसा प्रेम से, आनंद से, शांति से, धीरज, दयालु, कृपालु, दूसरों को समझ लेने की भावना, ये सब मेरे जिंदगी में आने लगा। अभी मेरा मन में शांति शांति है, क्योंकि मैंने ताड़ना को सह लिया। तो आप भी वो ताड़ना को सह लो, कोई बात नहीं। थोड़े परेशानी है, थोड़ा शौक है, कोई बात नहीं, कोई दुख है, परंतु बाद में बहुत आनंद महसूस करेंगे, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत शांति महसूस करेंगे। तो ये क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? क्या परमेश्वर को मजा आता है तुमको मारकर अनुसार? ओ अच्छा हो गया, इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं। क्यों? पहला करेक्शन, पहला क्यों है, उद्देश्य क्या है? हमारा लाइफ कोच क्यों हमें ताड़ना देते हैं? हमको सुधारने के लिए, हमको सुधारने के लिए हमारा आत्मा के पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमें ताड़ना देता है। हम सब परमेश्वर का बच्चे, कि जितने लोग यहाँ पर बैठा है, हम सब परमेश्वर का बेटा बेटी, हम लावारिस नहीं है, हम लीगलाइज बच्चे हैं। हालेलुया। पहला हमारा करेक्शन के लिए। हालेलुया। देखो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करता है, प्रभु का वचन बोलती ऐसा चलो, हम बोलते क्यों ऐसे चलेगा, मैं ऐसा ही चलेंगे। कभी भी बच्चों को बोलते इधर आओ, वो लोग नहीं मैं उधर ही जाएंगे। बच्चों को बोलो बैठो, नहीं हमको खड़ा रहने का, अब भी हमको खड़ा रहना है। देखो ये सारा आदत हम सबके अंदर है, ना आज्ञा पालन करना हमारे अंदर होता है, क्योंकि शैतान भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनना चाहिए। शैतान का जैसा गुस्सा, कड़वाहट और गंदे रिश्ते में पड़े, हालेलुया, दारू पिए, पत्नी को मारे, गाली देने के लिए, चुगली करने का, ये सब चीजें शैतान चाहते कि हमारे जिंदगी में आए। तो ये शैतान हमको उसका जैसा बनाना है, पर यीशु हमको ताना देते यीशु का जैसा बनाने के लिए। तो किसके जैसा बनना है? कितने लोगों को यीशु जैसा बनना है? हाथ उठाइए। यस यस यस, हाथ उठाइए, जरा देखने दो, यीशु मसीह देखने दो। यस, हम सबको यीशु जैसा बनना है, तो हमको सुधारना है। तो पहला चीज हमको सुधारने के लिए, ताकि हम ना आज्ञा पालन करने से क्या होगा, बहुत दुख आते जब हम आज्ञा पालन नहीं करते, प्रभु का वचन का हम आज्ञा पालन नहीं करते, बहुत दुख आते हमारे जिंदगी में, बहुत पीड़ाएं आता है। हालेलुया। हम दरवाजा खोलते हैं शैतान को, आ बैल मुझे मार। हालेलुया। तो क्या होता है, प्रमोशन निकल जाते हैं, ऑफिस में पैसा का तरक्की नहीं आता है, लोग हमको अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हमारा पाप से ही हम अपने आप को कुल्हाड़ी मारते, हम प्रभु की आज्ञा पालन नहीं करते। फिर हाय ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, इसे प्रभु हमको ताड़ना देता है, ताकि हम सही रास्ता में आने के लिए, जैसा हम हमारे बच्चों को मारते हैं, ताड़ना देते हैं, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमको ताड़ना देते हैं। तो पहला हमको सुधारने के लिए, हम मजा लेने के लिए, पर सुधारने के लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 14, उसके पहले पढ़ेंगे जजेस, न्यायाधीश के पुस्तक 21 का 25। ध्यानपूर्वक सुनिए। जज, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वचन है, वचन सुनिए गौर से।
नीति न्यायाधीश 21 का 25, जजेस, बुक ऑफ जजेस 21 वर्स 25। यस, उन दिनों में इस्राएलियों को कोई राजा न था। इस्राएल के देश में कोई राजा नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, इसलिए जिसको जो ठीक इसे सब बिगड़ गए, इस्राएल लोग बिगड़ गए। जब मम्मी पापा घर पे नहीं है, बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। वो लोग किधर जाएंगे, गांव में बच्चे लोग अपना ही मुताबिक कुछ भी करेंगे। हाँ, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ भी खाना लेके आएंगे, बाहर से ये करेंगे, बच्चों सब फ्रेंड्स को लेके आएंगे, धूमधाम से पार्टी मनाएंगे, सिगरेट फूकेंगे, दारू पियेंगे घर पे। जब अधिकार नहीं है, हम भटक जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि न्यायाधीश के समय में इज़राइल को कोई राजा नहीं था, कोई अधिकार वाला व्यक्ति नहीं था उस इज़राइल के देश में, जिसका वजह से सब लोग जैसा ठीक समझे करने, या जैसा ठीक सुझे पढ़ता था वही वो करता, जो उनको अच्छा लगता था वो करता था। हेलो, जो उनको अच्छा लगता था वो करता था। मोबाइल चाहिए, मोबाइल में बैठो घंटों घंटों, कौन पूछने वाला है? फूको, घुमा घुमा के फूको, कौन पूछने वाला है? दारू पियो, नशा करो, कोई दोस्त को मिला, चल 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 जाके दारू पियेंगे, नशा करो, कौन सुनने वाला है? कौन देखने वाला है? गाली दो, हाँ तू ऐसी है तू ऐसा है, कौन सुनने वाला है? चुगली करो, आपको मालूम है क्या हो गया, इधर क्या हो गया, उधर क्या हो गया, कौन देखने वाला है? सब अपना अपना मुताबिक चलने लगा। बेविचार करो, अरे इस लड़की के पीछे जाओ, इस औरत के पीछे, उसके पत्नी के साथ मिलो, इसके पति के साथ घूमो, थोड़ा होटल में जाके खाना खाएंगे हम लोग। हेलो, तो जब अधिकार नहीं है, लोग अपने अपने मुताबिक चलने लगता है, कोई देखने वाला नहीं है, पर परमेश्वर सब कुछ देखता है, सबका लेखा लेता है। हालेलुया। तो प्रभु हमको ताड़ना देता है, बेटा तू क्या कर रहे है, मत कर ऐसा, ऐसा मत बोल, ऐसा मत जा, तो मोबाइल में मत बैठ घंटों घंटों, जाके प्रार्थना कर, वचन पढ़, बाइबल पढ़। प्रभु हमको ताड़ना देते, अगर नहीं सुनता है, ना आज्ञा पालन करने के द्वारा हमको ताड़ना मिलता है। हम बोलते प्रभु क्यों इतना ताड़ना मिलता है? हालेलुया। अच्छा हो गया प्रभु हमको ताड़ना, क्योंकि कोई तो अधिकार हमारे ऊपर है, हमको सुधारने वाला कोई तो है। मुझे याद है एक कहानी, एक बार एक जेल में एक आदमी जो मर्डर किया था, उसको फांसी का सजा मिला। सुनो गौर से, एक आदमी को फांसी का सजा मिला, तो न्यायाधीश उधर बैठा था, पुलिस सब बैठा था, करा था, ओके तुमको अभी अभी 1 घंटे में तेरा फांसी लगने वाला है, तेरे को तेरा लास्ट इच्छा क्या है? वो आदमी बोला मेरा माँ को देखना है। तो न्यायाधीश बोला कितना अच्छा आदमी है, तो उसका माँ को बुलाओ। तो जल्दी जाके उसके घर में जाके माँ को बुलाया, माँ रो रही थी, मेरा बेटा मर रहा है। तो माँ को बोला जाओ उसको चुम्बन करना है। तो बोला मेरा माँ और आगे आओ मेरे पास आओ। माँ उसके पास आ गया, बेटा को देखकर बहुत रोने लगा, और जैसा वो पास आ गया, वो सोचा अभी उसको चुम्बन देगा, पर उस बेटा ने क्या किया, उसके माँ को कान को काट दिया और खून आने लगा। सब लोग बोले कैसा आदमी है, मरने वाला है, अभी भी उसको ऐसा खून का ऐसा काम करना है? नहीं, मैं इससे उसके मेरी माँ का कान को काटा, क्योंकि जब मैं छोटे थे, जब मैं बचपन में मैं एक एक पेंसिल चोरी करता था स्कूल से, बच्चों लोग का एक एक चीज चोरी करके घर पे लेके आता था। मेरा माँ बोलते वाह बेटा बहुत अच्छा और चोरी करो, हाँ हमारे घर में पेंसिल है, लेके आओ और लेके आओ, दूसरों का लेके आओ। मेरे माँ कभी मुझे सुधारा नहीं, कभी मुझे ताड़ना नहीं दिया। मैं सोचा ये सब चलता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मैंने और पाप किया और पाप किया और पाप किया। अभी मैं किसी का मर्डर कर दिया, अभी मैं किसी का मर्डर किया, ये माँ के वजह से। ये माँ मुझे कभी सिखाया नहीं, कभी ताड़ना नहीं दिया, कभी मुझे सुधारा नहीं। आज मेरा फांसी लगने वाला है, ये माँ के वजह से, कि वो मुझे कभी ताड़ना नहीं दिया। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो लावारिस है, कोई उनको ताड़ना देने, उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। वो आज्ञा पालन करे या ना करे, कोई उनको फिक्र ही नहीं करता है। पर अच्छा है कि हम सब प्रभु के अधीन में है, पर कोई तो है हमारे ऊपर अधिकार वाला है, जो हमको देख रहे हैं, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, हमको सुधारने वाला, ना हमको हमारा चुगली करने वाला, पर हमको सुधारने वाला कोई तो है हमारे ऊपर। अच्छा बात है, आमीन। तो हमको कोई चाहिए, परमेश्वर हमको ताड़ना दे रहे हैं, बहुत बड़ा बात है, अच्छा बात है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर हम लिखते न्यायाधीश के 21 में 25 में क्या देखते हैं, क्योंकि कोई राजा नहीं था, सब लोग अपना मुताबिक चलने लगा।
क्या होता है अपना मुताबिक चलने से? आगे पढ़ेंगे, ये नीति वचन 14:12 पढ़ेंगे। नीति वचन 14:12 सुनिए। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। हाँ, ये ठीक है, परंतु उसका अंत में मृत्यु ही मिलता है। आमीन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य बोलते हैं ये चलता है, ऐसा मार्ग में हम चल सकते हैं, पर अंत क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं दो तरह के रास्ते, एक चौड़ा रास्ता है, एक सतत रास्ता है। चौड़ा रास्ता से सब लोग जा रहे हैं, तो सिगरेट है, दारू है, व्यभिचार है, सब कुछ मिलता है वहां पर अंत किधर है? नरक की आग के अंदर। पर एक रास्ता है जो सतर्क है, छोटा है, पतला रास्ता, पतली गली, उसमें बहुत सारे लोग नहीं चलते, थोड़ा थोड़ा विश्वासी चलते हैं, तो वो बहुत ही कठिन रास्ता है। आमीन। इससे उधर कोई चलना नहीं चाहते, क्योंकि उधर सिगरेट नहीं पी सकते, उधर दारू नहीं पी सकते, पत्नी को मार नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, शक नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज नहीं कर सकते, परंतु उसका अंत किधर है? स्वर्ग की ओर लेके जाता है। वो अच्छा रास्ता है, पतली रास्ते चलेगा, अच्छा है। तो हम जो सोचते हैं मार्ग चलता है, वो चलता नहीं है, वो आपको नरक के आग में जला देंगे। तो हमको चाहिए कोई हमारा ताड़ना करे, हमको सुधारे जिंदगी में, ताकि हमारा जिंदगी अच्छा रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है प्रभु हमको ताड़ना क्यों देते हैं? हमको सुधारने के लिए। प्रभु का वचन दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है, प्रभु दाऊद को बहुत मानते थे। वो बोलते मेरे दिल के मुताबिक बेटा है दाऊद। पर ये दाऊद राजा को एक दिन परमेश्वर ने डांट के बोला, तेरा घराने से अब से तलवार कभी हटेगा नहीं, तेरा घर में हर वक्त तलवार रहेंगे, म्हणजे तुम्हारे पूरा बच्चे सब झगड़ा करेंगे, हर वक्त मर्डर रहेंगे। क्योंकि एक दिन यही दाऊद राजा जो परमेश्वर का बहुत प्यारा बेटा था, उसे क्या किया? वो बेविचार भी किया बादशिबा के साथ, और बादशिबा के पति को मर्डर भी किया युद्ध में बेचकर, जिसका वजह से परमेश्वर इतना गुस्सा है, दाऊद मैं तुझे ताड़ना देता हूँ, तेरे घर से अब तलवार निकलेगा ही नहीं। फिर पर वो पश्चाताप करते, प्रभु मुझे क्षमा कर, जो तूने इस हड्डी को तूने पूरा निचोड़ा है, उसको फिर से वापस जागृत कर। हालेलुया। वो क्षमा मांगते और प्रभु उसके ऊपर दया करके क्षमा करते हैं। हालेलुया। 1 कोरिन्थियन 11 में जब हम प्रभु का मेज लेते हैं, प्रभु बोलते हैं अनुचित रीति से प्रभु का मेज मत लो। बहुत सारे लोग सो गए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत लोग बीमार है, क्योंकि वो अनुचित रीति से प्रभु का मेज देता है। प्रभु हमको ताड़ना देते हैं। हालेलुया। तो कोरिन्थियन कलीसिया में बहुत सारे ताड़ना देते, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के रास्ते से भटकते थे, वचन से भटकते थे। हालेलुया। परंतु प्रभु ताड़ना देते पर हमको क्यों करने के लिए? सिद्ध करने के लिए। हम पढ़ेंगे 1 पत्रोस 5:10। पढ़िए 1 पत्रोस 5:10। 1 Peter chapter 5 verse 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, है। थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर आप दुख उठाएंगे ताड़ना से, तुम्हें सिद्ध और बाद में परमेश्वर क्या करेंगे? आपको ताड़ना देने के बाद आपको सिद्ध करेंगे, थोड़ा देर के लिए स्थिर करेंगे और बलवंत करेंगे। अच्छा हो गया, ताड़ना हो गया, क्योंकि अभी मैं सिद्ध हो गया, मैं स्थिर हो गया। अभी हम चंचल नहीं, स्थिर हो गया, और क्या हो गया? बलवंत हो गया। अभी यीशु में मैं स्ट्रांग हो गया ये ताड़ना के वजह से। आमीन। तो क्या क्या होता है ताड़ने से? हम सिद्ध होते हैं, हम स्थिर होते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए, वचन में, प्रार्थना में, अभी मोबाइल नहीं चाहिए, हम स्थिर हो जाता है, और हम बलवंत होते हैं। यीशु में हम आत्मिक उन्नति पाते हैं। यस। ओके। तो पहला क्या है? हमको सुधारने के लिए प्रभु हमको ताड़ना देता है, अनुशासन करते। दूसरा, हमको सुरक्षित रखने के लिए प्रभु हमको ताड़ना देते। सेकंड इज प्रोटेक्शन। फर्स्ट इज करेक्शन, सेकंड इज प्रोटेक्शन। दूसरा क्या है? हमारा सुरक्षा के लिए प्रभु हमको ताड़ना देता है। क्या सुरक्षा? आमीन। देखो, हम अक्सर, हमारे बच्चे जब छोटे थे, वो लोग आग से खेलते थे, मैचिक से। हम बोलते अरे मत खेलो आग से, हम लोग कभी 1-2 मारते थे, अरे क्या लेके जा रहे, मैचिस लेके जा रहे, हम लोग मारते थे बच्चों को। क्यों? उनका सुरक्षा हमारा पहला, हमारा कंसर्न है, हमारा क्या बोलते हैं, हमारी चिंता है, बच्चा सुरक्षित है क्या। उनको लोग बोले हमको स्विमिंग जाने का, स्विमिंग, वो लोग जाके स्विमिंग पूल में जाएंगे, अकेला हम नहीं छोड़ते, नहीं मत जा, हम लोग भी आ रहे तेरे साथ। क्यों हम उनका पीछे पड़ते हैं? क्योंकि वो लोग सुरक्षित है क्या नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोग जाके डूब के मरे, या वो आग से खेलकर आग। एक बार एक बेटी, माँ हमारे ऑफिस में काम करती थी, वो सिस्टर प्रिसिला बोल के, उसका बेटी, 2-3 लोग
दिवाली में वो लोग खेलते थे वो इसके साथ, फूलझड़ी के साथ। तो ये छोटा बच्चा भी गया उनके साथ फूलझड़ी खेलने के लिए। माँ ऑफिस में ये बच्चा गया उसके पीछे पीछे ये सब खेलने के लिए। क्या हो गया, वो फूलझड़ी थोड़ा उसका ड्रेस में लग गया, ड्रेस जलने लगा। वो छोटा बच्चा 3-4 साल का छोटी बेटी पूरा जलकर राख हो गया। माँ जब ऑफिस से घर पे आया, बच्चा मरा हुआ। हेलो, तो क्यों हम ताड़ना देते, मत खेल उनके साथ, चलो घर पे बैठ। क्यों ताड़ना देते हैं? ताकि बच्चा सुरक्षित है। अगर हम माता पिता होकर हमारे बच्चे की सुरक्षा चिंता करते हैं, कितने और हमारा स्वर्गीय पिता चाहते कि हम सुरक्षित रहे। इससे प्रभु हमको ताड़ना देते हैं। हालेलुया, ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए जो हमारी चिंता करते हैं हर वक्त। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा मकसद क्या है अनुशासन के लिए, हमारा सुरक्षा, हमारा सुरक्षा। ओके, लिखिए वहां पर, पहला क्या था, पहला हमारा करेक्शन के लिए, सुधार के लिए, दूसरा हमारा सुरक्षा के लिए। ओके, अभी पौलुस कहता है कि प्रभु ने देखो मेरे शरीर में एक कांटा है, एक कांटा 3 बार प्रभु को बोलते, प्रभु एक कांटा निकालो शरीर से। शायद वो कौन सा भी बीमारी रह गए पौलुस को हुआ है, या कोई भी ऐसा कुछ चीज हुआ है पौलुस के जीवन में। वो बोलते हैं मेरे शरीर में कांटा है। 3 बार प्रभु को, प्रभु मेरे कांटा निकालो, एक बीमार निकाल। प्रभु बोला नहीं, मेरा अनुग्रह काफी है। क्यों? और वो जानते हैं प्रभु ये कांटा क्यों दिया, क्योंकि उसको बहुत प्रकाशन मिला। पत्रोस, यूहन्ना, सबसे ज्यादा प्रकाशन पौलुस को मिला, जो पौलुस कभी यीशु के साथ, यीशु के समय में नहीं था। पौलुस बाद में यीशु में आया, यीशु के मरने और जी उठने के बाद इस व्यक्ति को बहुत प्रकाशन मिलते हैं। तो उसको क्या होते हैं, जब हम प्रकाशन मिलते हैं हम सोचते हैं हम हमारे जैसा और कोई नहीं है, हमको सब मालूम, बाइबल का पूरा नॉलेज है। इसलिए उसको गमन ना होने के कारण, ना होने के लिए परमेश्वर उनके मीन्स परमेश्वर नहीं, शैतान उनके अंदर क्या डाला, एक कांटा डाला उसका शरीर में, ताकि वो ज्यादा गमन ना होए, पर वो नम्र होके जीने के लिए। जितना भी प्रकाश आए, कितना भी आपको बाइबल का ज्ञान हो, हमको क्या होना है, हर वक्त नम्र होने के। हालेलुया। तो कभी कभी कोई बीमारी हमारा जिंदगी में आते हैं, या कोई बिजनेस हमारा अच्छा से सफलता से नहीं चलता है, अभी सब कुछ जो प्रॉब्लम आते हैं वो सब मीन्स परमेश्वर की ओर से नहीं है, कभी भी शैतान भी डालते हैं। परंतु कोई चीज हमारा ताड़ना के लिए, शायद वो बीमारी इसलिए आया मेरे ताड़ने के लिए। हालेलुया। और या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहे, घर में कुछ लड़ाई हो रहे, क्यों, हमारा ताड़ना के लिए, ताकि हम सुधर जाए, हम सुरक्षित रहे और प्रभु की और करीब आए, आत्मिक उन्नति पाए। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर के नजदीक जाए, कोई प्रॉब्लम से हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे किसी ने बोला, जब कोई पिताजी मारते हैं, कोई बच्चे जाके मिट्टी लगाते, या पापा मम्मी को जाके गले लगाते हैं ताकि उनको ज्यादा मार ना मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे हमको प्रभु के और करीब जाना है। जब भी अनुशासन हो रहे, ताड़ना हो रहे, हमको क्या करना है, प्रभु के करीब जाना है। ओके, तीसरा उद्देश्य, परमेश्वर हमको क्यों ताड़ना देते हैं, अनुशासन करते हैं, तीसरा, ताकि हम सारी चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंशन, इट्स कॉल्ड प्रिवेंशन, रोकना। आमीन। उदाहरण तौर से प्रभु का वचन 1 कोरिन्थियों 15:33 में लिखा है, क्या लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। मुझे मालूम है हमारे ऑफिस में एक अच्छा ऑफिसर था जो कभी सिगरेट फूका नहीं। उसका एक दोस्त था, चेन स्मोकर था, वो सिर्फ उसके साथ खड़ा रहते थे, वो लोग दोनों बातें करते थे। ये सिगरेट स्मोक, उसका दोस्त हर टाइम सिगरेट एक के बाद फूकते थे, ये इसको अच्छा नहीं लगता था। पर उसके दोस्त ने बोला एक सिगरेट ले ले, एक सिगरेट लिया। उसके बाद एक फ्रेंड भी जो कभी सिगरेट फूका वो चेन स्मोकर बन गया। तो आप किसके साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु नहीं चाहते इसे। प्रभु आपको रोकते हैं, कोई दोस्तों को आगे आपसे दूर लेके जाते हैं, कोई रिश्ते लोगों को आपसे दूर भगाते हैं, ताकि आप उनके साथ रहकर आपके चरित्र को बिगाड़ ना सके। हालेलुया। अगर व्यभिचारी लोग के साथ घूमेंगे, आपका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इधर के उधर के रिश्ता चालू होएगा। तो कोई लोग को प्रभु आपकी जिंदगी से दूर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको नहीं चाहिए वो दोस्ती याराना। अविश्वासी के साथ ज्यादा दोस्ती याराना मत करो, उनके साथ पब में मत जाओ। हालेलुया। उनके साथ पार्टी मत बनाओ, नहीं तो उनका आदत आपको पूरा से पकड़ लेंगे, फिर उधर से बाहर आना बहुत मुश्किल है। इसे प्रभु कभी ताड़ना देते हैं। जब हम दोस्तों के साथ घूमते हैं, ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो हमें हमारे चरित्र को बिगाड़ देते हैं, प्रभु हमको ताड़ना देते हैं ताकि हमें रोके ऐसे लोगों के से।
आमेन, हालेलुया। ओके, तो तीसरा क्या है? हमको रोकने के लिए, गलत चीजों से रोकने के लिए, गलत लोगों से रोकने के लिए। चौथा उद्देश्य अनुशासन का, हमें सिखाने के लिए। प्रभु में अनुशासन ताना क्यों करते हैं? हमें सिखाने के लिए। हालेलुया। अभी सिखाना, जो डिसिप्लिन, अनुशासन, यूनानी शब्द पैदियो से आता है। पैदियो के मतलब है सिखाना या ट्रेन करना या उपदेश देना या एडुकेट करना। हालेलुया। आयुब कहता है, आयुब के जिंदगी में अब बहुत ही धनवान व्यक्ति था, प्रभु आयुब के बारे में बड़ा सर्टिफिकेट देते। आयुब 1 पढ़ो, वहां पर क्या परमेश्वर उसका तारीफ करता है। मेरा आयुब का जैसा और कोई है क्या? इतना सीधा आदमी, कितना भय करता है, बुराई से दूर भागता है, कितना पवित्र है आयुब मेरा। बहुत उसका तारीफ करता था परमेश्वर। पर एक दिन क्या हो गया? शैतान उसके अंदर ऊपर, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, उसके बच्चे मर गए, उसके बिजनेस नीचे हो गया। हालेलुया। और उसके शरीर में पूरा कोड़ी आ गए। उसके 3 दोस्तों आके बोला, जरूर आयुब तूने पाप किया है। पर कभी भी जब प्रॉब्लम आता है, उसने क्या किया? आयुब एक बार भी अपने मुंह से परमेश्वर को श्राप नहीं दिया, कोसा नहीं, सिर्फ बोला धन्यवाद यीशु, तूने दिया, तूने लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या जब प्रॉब्लम आते हैं प्रभु की महिमा करते हैं या कुड़कुड़ाते हैं? क्या यीशु ने क्या दिया मेरे को? कुछ नहीं दिया। इन लोग का जीवन देखो, इनका कितना अच्छा हो रहा है, उसका क्या अच्छा हो रहा है, मेरे जिंदगी में ऐसे ही बिगड़ गया, मेरा जिंदगी बिगड़ गया। हम ऐसा कुड़कुड़ाएगा तो और ताड़ना के योग्य होते हैं। परंतु हमको क्या करना है जब प्रॉब्लम आते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। जब भी मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम आते, ऐसा हो गया कि 2018 में मैंने काम छोड़ दिया यीशु का काम करने के लिए। क्या हो गया? मेरे अंदर बहुत कड़वाहट थे लोगों के प्रति, और मुझे ऐसा हो गया, मुझे लकवा मार गया, लकवा हुआ मेरे जिंदगी में। तभी मैं बोला, प्रभु ऐसा कैसा हो गया? मैंने तो काम छोड़ दिया तुम्हारा काम करने के लिए, क्यों ऐसा हो गया? परंतु मैंने एक चीज याद किया, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद, आयुब अगर तेरे धन्यवाद करेंगे, मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे हाथ नहीं चल रहे, पाँव नहीं चल रहे, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया। जैसे मैं धन्यवाद किया, अभी मुझे प्रभु पहले से भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं, अभी मैं ज्यादा हंसता हूँ पहले से। हालेलुया। सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होएगा। जो प्रभु को दिखता है, हर एक प्रॉब्लम में भी अगर हम प्रभु को देखेंगे, हर एक बात अच्छे के लिए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसे आनंद मनाओ, कुछ भी हो है आनंद मनाओ, परीक्षा आ रहे आनंद मनाओ। आनंद, याकूब में लिखा है, हर एक परीक्षा आनंद की योग्य होने, आप आनंद मनाओ। प्रभु आपको ना ही उठाएंगे, पर प्रभु को इतना आशीष देंगे। जब आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु देखो मेरा बच्चा इतना सताव से जा रहे, फिर भी मेरे को आनंद, धन्यवाद करे, फिर भी मेरा आराधना करे, प्रभु आपको बहुत आशीष करेंगे। तो यहाँ पर आयुब क्या कहता है? हम पढ़ेंगे आयुब 42, 3, 5 और 6 पढ़ेंगे। तू कौन है? हाँ देखो, जब आयुब ये सारा प्रॉब्लम से जा रहे, कोड़ी हो गया उसका शरीर में, इतना अच्छा आदमी होकर ये सब कुछ परेशानी आ गया उसके जीवन में, क्या कहता है? तू कौन है? तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, युक्ति पर पर्दा डालता है। परंतु मैंने तो, आयुब कहते हैं, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता अभी तक मैं नहीं समझा, जब अच्छे दिन थे मैं कभी समझा नहीं, वही कहा। अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरे लिए अधिक कठिन थे, मेरे समझ के बाहर थे, जिनको मैं जानता भी नहीं था, अभी मैं जानने लगा। 5 और 6 पढ़ेंगे। हाँ, मैं कानों से तेरा परमेश्वर, मेरे कानों से अब तक काली मेरे तेरे समाचार सुना था, परंतु अब तो मेरी आंखों से मैं तुझे देख रहा हूँ ये परेशानी में। हाँ, इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। हाँ, परंतु यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि आयुब कहता है अच्छा हो गया, ये सब हो गया, अभी मैंने कुछ समझ सीखा, अद्भुत चीजों को मैंने सीखा इस परेशानी में, जो अच्छे दिन में मैं कभी सीखा नहीं, बुरे दिन में मैंने बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तूने ये सारा मेरे जीवन में प्रॉब्लम हो गया। इतना ही नहीं, आयुब बेचारे 10 में लिखा है, हम पढ़ेंगे नहीं, आयुब इतना दयालु और कृपालु होने लगा कि अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। जब हम प्रॉब्लम से जाएंगे, तभी हम दूसरों के आंसू को हम पहुंच सकते हैं, उनको समझ के ले सकते हैं, दूसरों का दुख को हम जल्दी सीख सकते हैं,
उनको मदद करने का हम उपलब्ध है। जो प्रॉब्लम से नहीं जाते वो बहुत ही घमंडी व्यक्ति होता है, वो किसी को मदद नहीं करेंगे, किसी के बारे में उसको कुछ असर ही नहीं लगता है। हाँ, उन लोग का उनको भोगने दो, ये भोगने दो। जब खुद प्रॉब्लम आते हैं तभी आप देखते हैं, अरे बाप रे, इनका प्रॉब्लम कितना बड़ा है, इसको कितना चीजों से गुजरना पड़ते है। आपका दिल कोमल हो जाते हैं। पहला पत्थर वाला दिल था, अभी जब प्रॉब्लम आ गया आपका दिल क्या होता है, कोमल होता है, अब दूसरों को समझ लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुशासन के द्वारा हम कुछ सीखने को मिलता है हमको। हालेलुया। आयुब की तरह जैसे वो सीखने लगा, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उन्हें दुगनी हिस्सा लौटा दिया, सब कुछ उसको, उसके बच्चे वापस आए, सब कुछ वापस आए। तो बुरा समय जब आएंगे, जब जस्ट धीरज लो, सब कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा ही होने वाला है। हालेलुया। तो 4 चीज क्या है, क्या उद्देश्य है परेशानी क्यों, जब अनुशासन होते हैं, प्रभु को ताड़ना देते क्यों होता है, आपको सुधारने के लिए, आपको सुरक्षा के लिए, आपको गलत चीजों से रोकने के लिए, गलत दोस्तों से रोकने के लिए। चौथा, आपको शिक्षा देने के लिए ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। क्या हम कुड़कुड़ाएंगे, ओ मेरा ही जिंदगी में ऐसा है, मेरा ही जिंदगी ऐसा है, मेरा ही जिंदगी ऐसा है, ऐसा पत्नी मिला, ऐसा पति मिला, ऐसा बच्चे मिला, कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, ऐसा हम प्रतिक्रिया करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम पढ़ेंगे इब्राहिम 12, 4 और 5 हम पढ़ेंगे। या वहां पर क्या लिखा है, what should be our response to God? Let's read verse 4 and 5. Yes, 4 और 5। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और yes, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात। हमको पहला प्रभु क्या बोलते हैं, 2 चीज बोलते हैं, बोलो 2 चीज। हल्की मत लो, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा हल्का मत लो, हाँ चलता है, क्या है प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो हमको हल्का मत लेने का है, जो है सीरियसली लो। कुछ तो प्रभु मुझे सिखा रहे, इससे मुझे प्रभु के और करीब अभी अभी मोबाइल को ज्यादा मेरे को टाइम नहीं देने का है, मेरे को ज्यादा प्रार्थना में टाइम देना है। हालेलुया। क्यों मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम मोबाइल में, सीरियल में, ये सब होते, इससे मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। इसे मुझे इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं देने का, ज्यादा टाइम मुझे प्रार्थना में, वचन में, संगति में ज्यादा टाइम देना है। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आता है ऐसे मत लो, ऐसा हल्का हल्का फुल्का मत लो। पर क्या करने के, वहां पर क्या लिखा है 6 में, 5 और 6 में, यस 5 में, यस। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना लेना। और जब तो तुझे गुड़ के मारे, हाँ, तो हियाव न और छोड़। कोई लोग क्या होते, हिया भी छोड़ देते, चल यीशु भी नहीं चाहिए, संगति नहीं चाहिए, चर्च भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, चल मैं जा रहा हूँ, मेरे पिछले हुए जिंदगी में जाएगा, जाके शराब पीने वाला है, जाके फूकेंगे। हेलो, इतना दूर तक आप पहुंचा है, बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ा है, इसलिए नहीं कि पीछे हटने के लिए। पीछे का दरवाजा हमारे लिए बिल्कुल बंद है अनंत काल तक, अभी हमको आगे ही बढ़ना है। जब प्रॉब्लम आते हैं हमको हल्का नहीं लेने का, पहला। दूसरा, हमको हियाव ना छोड़ने का, हमको बेहोश नहीं होने का, अरे चलो निकल जाता हो यहाँ से, नहीं चाहिए कुछ नहीं, हमको ढाढ़स बांधना है। प्रभु धन्यवाद, ऐसे प्रॉब्लम हुआ, धन्यवाद, मेरे बीमारी के लिए धन्यवाद, मेरे जिंदगी में मेरे बच्चों सुनता नहीं है, धन्यवाद, सब कुछ अच्छा होएगा, मुझे मालूम है, मैं हल्का नहीं लेंगे, मैं और वचन में पढ़ेंगे और तेरे करीब आएंगे, सब कुछ अच्छा होएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हमको प्रतिक्रिया करना है। पहला, हल्का मत लो, और दूसरा, हिया मत छोड़ो। दूसरा क्या, और क्या दूसरा प्रतिक्रिया क्या होना है, जब हमें ताड़ना आते हैं, अनुशासन होते हैं, हमको क्या करना है। दूसरा हम पढ़ेंगे 6 वाक्य, इब्राहिम 12:6 क्या लिखा है वहां पर, वचन क्या कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो उसका मतलब है मेरा प्रतिक्रिया क्या होना है, मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते, इसलिए ये सब हुआ। सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, ऐसे नहीं बोलेंगे मुझसे घृणा करते, यीशु में से सब लोग छोड़ दिया, मेरा यीशु भी छोड़, नहीं, सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। मैं लावारिस नहीं हूँ, प्रभु दूसरा किसको नहीं, मेरे को डांटा देते, मेरे को प्रभु बहुत प्यार करते हैं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3:11।
प्रकाशित वाक्य 3:11 और नीति वचन 3:11 भी पढ़ेंगे। यस, प्रकाशित वाक्य 3:11 आखिरी पुस्तक, बाइबल की आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य 3:11। वहां पर क्या लिखा है? किसको प्रभु ताड़ना देता है? रेवलेशन 3:11 किसको ताड़ना देते हैं? जिससे प्रभु प्रेम करता है। हाँ, मैं, यीशु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 3:11 यस, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो। नो 3:11 ये है ओके, जाने, क्योंकि जिससे वो प्यार करते हैं, वहां पर लिखा है मैं उसको ताड़ना देता हूँ, उसे मारता हूँ। ओके, नीति वचन 3:11 भी पढ़ो। नीति वचन 3:11 ओके, लेट्स रीड। क्या लिखा है नीति वचन 3:11 हे में? मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। बुरा मत मानो। अरे क्यों मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं था। आप जब परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इससे ये सब हो रहा है। पहला क्या है? यह मत छोड़, हल्का फुल्का मत ले प्रभु का ताड़ना को। दूसरा, प्रभु का करीब आओ, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिससे वो प्यार, जिस पुत्र से वो प्यार करता है, उसको वो ताड़ना भी करता है, मारता भी है। ओके, देखो, जब प्रभु हमको अनुशासन करते हैं, प्रभु को मजा नहीं आता है, हाँ अच्छा हो गया, इसको ऐसा हो गया, नहीं, प्रभु को बहुत दुख होता है। हम पढ़ेंगे यशाया 63:9, यशाया 63:9, आइज़ाया चैप्टर 63 वर्स 9 पढ़ेंगे। प्रभु को क्या क्या गुजरता है यीशु को जब हम ताड़ना से जाता है, जब हमारा जिंदगी में दुख आता है, प्रभु को क्या, प्रभु के दिल में क्या चलता है, हम देखेंगे। यीशु क्या बोलते, परमेश्वर क्या बोलते हैं? यशाया 63:9 क्या लिखा है वहां पर? या उनके सारे संकट में, परमेश्वर बोलते हैं मेरे बच्चों के सारे संकट में उसे भी कष्ट उठाया। परमेश्वर भी कष्ट उठाते हैं, और उसके सम्मुख रहने वाले, प्रभु के सन्मुख देने वाले ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से आप ही उनको छुड़ाया। उसने उनको उठाया जिसको ताड़ना करते हैं, प्राचीन काल से सदा उनके लिए फिरा। मैं परमेश्वर, जब आप दुख सहता है, उसके आंखों में आंसू है। मुझे मालूम है, जब बचपन में मेरे बच्चों को मारते थे, मेरा दिल बहुत दुखी होते थे। आज ने मेरे बच्चों को इतना मारा, क्यों मारा, मेरा दिल टूटते थे जब मेरे बच्चों को मारते थे। अगर हमारा दिल टूटता है, प्रभु का दिल भी टूटता है जब हमको मारते हैं। जब हमारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, प्रभु का दिल टूटते है। ऐसा मत समझो प्रभु खुशी मनाते हैं जब हम बुरा दिन हमारे जिंदगी में आते नहीं, प्रभु भी दुख उठाता है। ओके, तो पहला हमारा प्रतिक्रिया कैसा होना है? पहला, हमको हल्का फुल्का नहीं लेना है, प्रभु के करीब आना है और यही छोड़ना है। दूसरा, हमको जब भी प्रभु अनुशासन करते हैं, यही जाने के प्राम हम परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। तीसरा, जब अनुशासन होता है, ताड़ना होता है, हमको ये याद करना है कि हम परमेश्वर का बच्चा है, हम लावारिस नहीं है, हम प्रभु का बेटा और बेटी है, इससे हमको ताड़ना होते है। पढ़ेंगे इब्राहिम 12:7 और 8 क्या लिखा है वहां पर? 7 और 8 किसको प्रभु अनुशासन करते हैं? इब्राहिम 12, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। बोलो एक दूसरे को, सह लो, परमेश्वर का ताड़ना को सह लो। यस, क्यों? परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाँ, कौन सा बच्चा है आपने कितना घर देखा है? खुद का अपना घर है, दूसरों का घर, पड़ोसी का घर भी देखा है, रिश्तेदार का घर को देखा है। कौन सा घर में अपना पिताजी या माँ अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देता है? आगे 8, जिसको मम्मी पापा है वो ही उनको ताड़ना देंगे। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं। अगर प्रभु हमें ताड़ना नहीं देता है, उसका मतलब क्या है? तो तुम पुत्र नहीं हो। अगर प्रभु हमें अनुशासन नहीं करते, हम व्यभिचार के संतान बन गया, हम लावारिस हो गया, हम बास्टर्ड हो गया। अगर प्रभु हमको ताड़ना नहीं देते, उसका मतलब हम परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं है। कितने बेटा और बेटी है यहाँ पर? हाथ उठाइए। तो प्रभु जरूर हमको ताड़ना देंगे। तो दुख मत हो जाओ, अपने आप को मायूस मत समझो। अच्छा हुआ प्रभु हमको ताड़ना दे, क्योंकि हम सब परमेश्वर का बेटा बेटी, इसलिए हमको ताड़ना मिलता है। अच्छा हुआ हमको ताड़ना मिलता है कि अभी हम जान गए कि हम परमेश्वर का
बच्चे हैं। ओके, इस ताड़ना से क्या होता है हमारा जिंदगी में? हम पढ़ेंगे 9 से 11 प्रभु के वचन 9, पहले 9 पढ़ेंगे। ये ताड़ना जब होता है हमारा जिंदगी में क्या होता है? यस, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गॉड डिसिप्लिन? अनुशासन से क्या होता है? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारा ताड़ना किया करते थे, अभी भी करते हैं कभी कभी। तो क्या आत्माओं के पिता के, क्या वो स्वर्गीय पिता के और भी अधीन न रहे? और भी हमको अधीन नहीं रहना है, जीवित रहे। अगर हम अनुशासन के टाइम अधीन रहता है, कुड़कुड़ाएगा नहीं, चुपचाप शांत रहता है, हर टाइम मुझे मारते हम कुड़कुड़ाना नहीं, शांत रहो। पापा मारा, अच्छा हो गया, मारा, धन्यवाद पापा, आप मुझे मारा, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते, इससे मुझे मारा, अच्छा हो गया। जब ऐसा करते क्या होगा? हम जीवित रहेंगे। आपको मालूम है पुराना नियम में छोटा बेटा, बड़ा मीन्स बच्चे लोग जब अपने मम्मी पापा का बलवा करते थे और उनका क्या बोलते हैं हठीला होते थे, ऐसे लोग को प्रभु का वचन लिखा है पथराव करके वो बच्चे को मार डालो। बाप रे, पुराना नियम इतना स्ट्रिक्ट था। पढ़िए, आपको आप सोचते मजाक है, पढ़िए व्यवसाय विवरण 21 का 18 से 21, व्यवसाय विवरण 21 18 से 21। लेट्स रीड ड्यूटोनॉमी 21 18 to 21। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर मीन्स पथराव करके मार डालते थे, पर प्रभु यह बोलते तो अगर तू मेरा अनुशासन सुनेंगे मैं तुझे जीवित रखेंगे। जीवन कभी आएंगे? जब हमको ताड़ना मिलता है। ओके, पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी 21 18 to 21। पढ़िए, जब बच्चा बलवा करते क्या होते, उनको क्या करते थे पुराने नियम में? यदि किसी के हठीले किसी के हठीले और हाँ दगाई बेटा हो, बलवा करने वाला बच्चे हो, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, पुराना नियम में क्या करते थे? ताड़ना देने पर भी सुनता नहीं है, ऐसे बच्चे को क्या करते हैं? आगे पढ़िए 19। तो उसके माता पिता उसको पकड़कर ऐसे बलवा और हठीला बच्चों को क्या करेंगे? पकड़कर अपने नगर से खींचकर बाहर डालते थे, फाटक के निकट नगर की सियानों के पास लेके जाते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों के पास लेके जाते थे, और वे नगर के सियाने से कहे, सबको कहते थे कि हमारा ये बेटा हठीला है, सुनता नहीं है और दैगत है और यह हमारी नहीं सुनता, ये हमारा नहीं सुनता, यह उड़ाव और पियक्कड़ बेटा है। तब उस नगर के गौर से सुनिए, हाँ, नगर सब से सब पुरुष आकर उसको पथराव करते थे, एक लड़का को, बच्चा को मार डालते थे। यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, इसका वजह से ये बलवा करने वालों को बाहर फेंको, बच्चों को बाहर फेंको, उनको ऐसा। सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। हाँ, सारे इजराइल लोग भय खाएंगे। देखो, हट्टीला बच्चे लोग जो सुनता नहीं था मम्मी पापा का, पुराना नियम में ऐसे बच्चों को पथराव करते थे। हेलो, सुन रहे? पुराना नियम इतना कठोर थे, पर नया नियम में जो प्रभु के बच्चे विश्वासी लोग सुनता नहीं है, हठीला है, उनको क्या करेंगे? प्रभु उनको मौत नहीं देंगे, परंतु क्या होगा? उनको भरपूर जीवन महसूस नहीं करेंगे। हर वक्त उनको बीमारी आएंगे, उनको भरपूर जीवन महसूस नहीं कर सकते, उनके जीवन में शांति नहीं रहेंगे, हर टाइम प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। हठीला लोग है, बोलते नहीं, मेरे को नहीं सुनने के, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वही करेंगे, मैं चुगली करते ही जाएंगे, मैं गड़बड़ी करेंगे, मैं पिएंगे, मैं दारू पिएंगे, मैं विचार करेंगे, मैं प्रभु का बातें नहीं सुनेंगे। क्या होंगे ऐसे लोग को भरपूर जीवन महसूस नहीं करेंगे। हेलो, क्या होगा? ऐसे लोग प्रभु का शांति महसूस नहीं करेंगे, ऐसे लोग प्रभु के लिए उपयोगी पात्र नहीं बन सकता। अगर पुराना नियम मौत लेके आते हैं, नया नियम में जीवन तो है पर भरपूर जीवन और महसूस नहीं करते। सिर्फ हमको क्या करना है? अगर प्रभु बोलते हैं मत करो, चुगली मत करो, किसी का बुराई मत करो, जो प्रभु का वचन लिखा है वैसे हमको सुनना है, हमको आज्ञा पालन करना है। सुन दे मेरी बातों को। हम सब विश्वासी लोगों को प्रभु का ताड़ना चाहिए, ताकि हम पहला
जीवित रहने के लिए। दूसरा क्या है, इस ताड़ना से क्या होते हैं, हम जीवित रहता है। दूसरा क्या है, हम पढ़ेंगे 10 और 11, इब्राहिम 12 10 और 11 में आएंगे। यस यस, इब्राहिम 12 10 और 11। हाँ, क्या लिखा है वहां पर, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं। हमारा धरती का माता पिता थोड़े देर के दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है। वो लोग सब क्या करते हैं, आत्मिक पिता हो स्वर्गीय पिता हो, वो सब हमारे लाभ के लिए करता है, हमको समझाता है हमारा लाभ के लिए, कि हमारे बुराई के लिए नहीं है। हाँ, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए, हम परमेश्वर की पवित्रता की भागी हो जाए, हम प्रभु के जैसे पवित्र 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 बने। जब यीशु आएंगे हम उड़ेंगे, नहीं तो हम हटीला रहेंगे, बलवा के नहीं मेरे को नहीं सुनना है, कुछ बात नहीं सुनना है, मैं अपना जैसा जो चाहिए हमें वैसे ही करेगा। आप कौन है मुझे बताने वाला, परमेश्वर। हम नहीं सुनेंगे, परमेश्वर का वचन में लिखा है नहीं सुनेंगे, पवित्र आत्मा क्या बोलते मैं नहीं सुनेंगे। मैं क्षमा करने वाला नहीं हूँ, मैं चुगली छोड़ेगा नहीं, सबका बुराई करते ही जाएंगे। क्या होगा एक दिन, हम प्रभु का जैसा नहीं बन सकता है। प्रभु चाहते कि हम अनुशासन ले, सुने, बलवा ना करे। इससे क्या होगा, हम प्रभु के जैसा पवित्र बनेंगे, पहला। दूसरा क्या होगा, आखिरी वचन 11 भी पढ़िए, क्या होगा जब अनुशासन हम लेते हैं तो क्या होगा, हम जीवित रहेंगे। दूसरा हम पवित्र बनेंगे, प्रभु की तरह हम पवित्रता में भागीदार होगा, और हम शांति महसूस होंगे, और धार्मिकता के फल, पवित्र आत्मा का फल क्या है, हमारी जिंदगी से प्रकट होंगे। पवित्र आत्मा का फल क्या है, यस 11 पढ़ेंगे। 11 में क्या लिखा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक की बात पड़ती है। यस, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, जब अनुशासन को हम सहते सहते पक्के हो जाता है, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का चैन से हम सो सकते हैं, चैन से हम जिंदगी जी सकते हैं, और प्रतिफल धार्मिकता के फल हमारे जीवन से दिखते रहेंगे। पहले हम गुस्से थे, अभी प्रेम से रहते हैं। योनान और याकूब जो यीशु के चेले थे, पहले वो लोग गुस्सा थे, तो यीशु मसीह उनको तूफान के बच्चे बुलाते थे, बर्जनोस, तू याकूब और योनान तू बर्जनोस है, तूफान के बच्चे है, तुम्हारा आत्मा अलग है। परंतु यीशु के साथ रहकर योना याकूब क्या बन गया, प्रेम का प्रेरित, अपोस्टल ऑफ लव बन गए। सब मसीह लोग, विश्वास लोग तभी के टाइम में, पहला शताब्दी कलीसिया में उनको प्रेम का प्रेरित करते थे। योनान के पूरा पुस्तक प्रेम प्रेम प्रेम, पहला गुस्सा वाला व्यक्ति प्रेम बन गया। हमारे जिंदगी में प्रभु हमें क्या करते हैं, ताड़ना देकर हमको अंश अंश में बदलता है। पवित्र आत्मा ये जो हमको बदल सकते हैं, पर हम हटीला रहेंगे, बोलेंगे हमको नहीं सुधरना है, हम सुनने वाला नहीं, हम वैसे ही चुगली करते ही जाएंगे, सबका बुराई करते जाए, सबके साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हमारे मुंह से बोलते जाएंगे, बकते ही जाएंगे, सबके साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्या होगा, हम जीवन नहीं पाएंगे, हम यीशु के जैसा नहीं बनेंगे। यीशु आके जाएंगे, हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे। हेलो, तो हमको क्या करना है, जब अनुशासन क्यों आते हैं, ताकि हम जीवित रहे, पहला। दूसरा, हम पवित्रता में भागीदार रहे, शांति रहेंगे हमारे मन में, हमारे परिवार में, पति पत्नी में प्रेम और शांति रहेंगे। हम पवित्र आत्मा का फल हमारे जिंदगी के दिखेंगे, प्रेम आनंद। पवित्र आत्मा का फल क्या है, प्रेम आनंद शांति धीरज दयालु कृपालु विश्वास योग्यता संयम, ये सारा फल हमारे जिंदगी से दिखेंगे। हेलो, कड़वाहट में हम नहीं जिएंगे। क्या हम तैयार है उस अनुशासन को पाकर जीने के लिए? यस, हालेलुया। ओके, एक्चुअली 2 फर्क है, पर हम सीखेंगे नहीं, हम लास्ट समरी में जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। ओके, हमने क्या सीखा आज? पहला हमको जाने की, जब भी अनुशासन होते हैं उसका मतलब है पहला हमको जाने की परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दूसरा हमने क्या सीखा कि जब ताड़ना आता है उसका मतलब है हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है, हम लावारिश नहीं है। जैसा हमारे इस धरती के पिता को हम आदर किया, जो हमको ताड़ना देते हैं, हमको वैसे ही स्वर्गीय पिता को भी हमको आदर देना है, जो हमको सुधारते हैं। तीसरा, इस अनुशासन से हम सुधर जाते हैं, हम अच्छे बन जाता है, और हम कुछ सीखने को मिलता है। हमारे बुरा दिन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, अच्छे दिन से भी। चौथा, हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे। जब अनुशासन में चलेंगे
हम जिंदा रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम नर्क में नहीं जाएंगे। अगर हम अनुशासन में रहेंगे हम नर्क में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। पांचवा, हम यीशु जैसा बनते जाएंगे। हमारे जीवन से वो 9 फल गलातियों 5:22 में जो लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, सारा फल हमारे जीवन से दिखेंगे। छठवा, हम हर एक अनुशासन को हम सह लेंगे। हम हल्का फुल्का नहीं लेंगे, पर हम सह लेंगे और अच्छे विश्वासी होकर हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही जाएंगे। हम सब बातों में आज्ञा पालन करेंगे, हटिया नहीं बनेंगे, बलवा नहीं करेंगे। जैसा बोला है वैसे हम सुनने के लिए तैयार होगा। प्रभु हमको, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे बिजनेस को, हमारे पढ़ाई को, सबको आशीष करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुशासन को सहेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन को हम सबको आशीष करे। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया।